मैन्युफैक्चरिंग पे, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखी होंगी। जग आता है अल्कलाइन वाटर वाला, पिल्स आती है, हाइड्रोजन वाली बोतल आती है, ग्रेनुअल्स वाली बोतल आती है, सस्टेन रिलीज वाली, ड्रॉप्स भी आती है। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, सबसे पहले तो ये हमारा कॉम्पिटिशन है ही नहीं। इनकी जो प्राइस रेंज और इनकी जो वर्किंग है वो एंटायरली डिफरेंट है। इनमें से कहीं पे भी आयोनाइजेशन हो ही नहीं रहा। आयोनाइजेशन जो है वो आयोनाइजर करता है, ये आयोनाइजर नहीं है। और ये जो है हमारे कॉम्पिटिशन में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप बिल्कुल अपफ्रंट लोगों को बोल सकते हैं इट इज नॉट अवर कॉम्पिटिशन। दूसरा जो लेवल है वो हमारे पास है फिल्टर्स का, आरओज का। ये हमारे कॉम्पिटिशन नहीं है। ये तो हमारे को चाहिए हमारी मशीन को सही टीडीएस का पानी देने के लिए। जहां ज्यादा टीडीएस आता है वहां हमारी मशीन आरओ के बाद इंस्टॉल होती है, तो ये तो हम अपनी मशीन के साथ इंस्टॉल करते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट अवर कॉम्पिटिशन। फिर कॉम्पिटिशन है कहां? ये तो फिल्ट्रेशन सिस्टम है। केमिकल प्रोसेस। अब हमारे पास आते हैं जिसको मैंने लेवल 2.5 पे रखा है, एल्कलाइन वाटर फिल्टर्स। ये भी आयोनाइज नहीं करते, ये केमिकल रिलीज कैंडल से पानी का पीएच बढ़ा देते हैं। आयोनाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन दीज डिवाइसेज ऑल्सो। ये जनरली 8 से 9.5 pH का पानी प्रोड्यूस करते हैं और इनका केमिकल सोर्स जब खत्म हो जाता है तो ये एल्कलाइन पानी बनाना भी बंद कर देते हैं। ये भी हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है। हाँ, कुछ डिवाइसेज हैं जिनका मैंने कंपैरिजन आपको दिखाना है, जो वाटर आयोनाइजर मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस रेंज इनकी कुछ भी हो सकती है, 50,000 से आना शुरू हो जाते हैं। गाजियाबाद में एक मैन्युफैक्चरर को मैं जानता हूं, वो 25,000 का आयोनाइजर बना देते हैं और 1.25 लाख का मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेज हैं उनसे मैं आपको 15 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन हमारा क्या है? हमारी जो कंपनी है वो सर्टिफाइड है। हमारी रिसर्च, लॉन्ग रिसर्च, जैपनीज प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले इतनी लॉन्ग रिसर्च आपको किसी की भी नहीं मिलेगी। हमारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट हमारे पास है। यहीं पे बाकी काफी सारी मशीनें आउट हो जाएंगी जिनके पास WQA वर्ल्ड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन नहीं है। क्लियर है यहां तक? आप देख सकते हैं हमारे पास जापा का अप्रूवल है, जापानीज एसोसिएशन फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट्स। 6500 डॉक्टर, वो भी जापानीज, उन्होंने जब हमारी मशीन को ओके किया तब वो मशीन हमारे पास मार्केट में आई। OEM मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ओसाका जापान में फैक्ट्री है हमारी। ट्रैक रिकॉर्ड मोर देन 52 ईयर्स, लास्ट ईयर वाली स्लाइड है मेरी, सिंस 1974। हियर इज द फोर्थ रीजन। अब आयोनाइजर खोल के तो नहीं दिखा ना हमें, इसके अंदर की प्लेट दिख तो नहीं रही कैसी है, या यहाँ पे दूसरी मशीन पड़ी है उसकी प्लेट हमें दिख तो नहीं रही कैसी है। जब आप खोल के देखेंगे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ एक बिल्कुल जाली जैसा है, जैसे जाली होती है दरवाजे की, और एक सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट है, प्लैटिनम कोटेड। तो ये डिफरेंस है इमेजिक की प्लेट और एक लोकल मशीन जो अवेलेबल है। ये वाली मशीन की जो प्लेट है, मैं बिना चेक किए बोल सकता हूं 6 महीने से ज्यादा ये वाली प्लेट नहीं टिक पाएगी। ये प्लेट डिजोल्व हो जाएगी और आपकी मशीन जो है वो प्रॉपर आयोनाइज पानी देना बंद कर देगी। चाहे आपने 1.5 लाख की ली हो, लेकिन वो 0 हो जाएगा। मैंने काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स को जिन्होंने 1-1.5 लाख की मशीन ले ली थी और 1 साल बाद उनकी मशीन खराब हो गई, उनको फिर इमेजिक दिया और अभी वो उसको हैप्पीली यूज कर रहे हैं। आप देखो थिकनेस प्लेट की, चिमटी से पकड़ी हुई इतनी पतली प्लेट, पतला सा इसके ऊपर टांगा लगा देते हैं। और यहां पे ये आप देख सकते हैं इमेजिक की जो प्लेट्स हैं, नट बोल्ट लगा के कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, वायर की थिकनेस। ये नट बोल्ट इस वाली प्लेट पे लग ही नहीं सकता, इतनी पतली प्लेट है। और एक्चुअल इंजन क्या है हमारे आयोनाइजर का? प्लेट्स। हमने अगर कोई बाइक लेनी है तो बाइक की बॉडी बड़ी है और इंजन अंदर छोटा 100 सीसी वाला, तो क्या वो बाइक अच्छी चलेगी? उससे तो अच्छा वो छोटा इंजन छोटी बाइक पे ही कामयाब होएगा। बाइक की बॉडी बड़ी बना दी और इंजन दे दिया छोटा। हमारी इस मशीन का जो हार्ट है वो इसकी प्लेट्स है, इसका जो इंजन है वो इसकी प्लेट्स है। अगर इंजन में दम नहीं है तो ऊपर फिर बॉडी चाहे कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं यहाँ मशीन का इंजन दिखा रहा हूं हमारी इमेजिक का। आप वायर्स की थिकनेस देखो, टर्मिनल की मोटाई देखो। चौथा रीजन, ये प्लेट्स कंपैरिजन के लिए पेन रखा हुआ है, ये 7 प्लेट्स और ये जाली वाली प्लेट्स। आप इसके चैम्बर का साइज देखो और इमेजिक के चैम्बर का साइज देखो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर कुछ लोग मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर यूनाइटेड मोटर्स की कमांडो बाइक लॉन्च हुई थी, कितने लोगों को पता है? उसकी बॉडी जो थी वो 1200 सीसी वाली बाइक वाला लुक था, लेकिन उसका अंदर जो इंजन था वो उनका छोटा सा था, जिस वजह से वो इंडिया के अंदर कामयाब
नहीं हो पाई। तो इंजन मैटर करता है फ्रेंड्स, और इंजन जो है हमारे पास वो सबसे पावरफुल है। तो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं, क्लोजर लुक। ये देखो, ये जो कनेक्शन है इतनी पतली प्लेट वाले, जब मशीन हमारी आधा पौना घंटा चलती है और थोड़ा हीट होती है तो ये वाले इनके कनेक्शन मेल्ट हो जाते हैं, प्लेट मेल्ट हो जाती है, और जो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका पानी बिना आयोनाइज वाला पीते रहेंगे, आप सोचेंगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। व्हाट वर्स, बुरा क्या है कि वो जो प्लेट डिसॉल्व हो गई वो आपकी शरीर में क्या बीमारियां जनरेट कर देंगी आपको नहीं पता। जो भी आपने अपने नियर डियर फैमिलीज के लिए पैसा खर्च किया हेल्थ पाने के लिए, आपको जो बीमारी नहीं थी वो आपके शरीर में आके लग जाएगी। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कोई फ्री में भी दे तो भी मैं ऐसी मशीन ये जानने के बाद अपने घर इंस्टॉल करवाना नहीं चाहूंगा। इनर्जिक के कंपैरिजन की तो बात नहीं है। ये देखो, ये इनकी प्लेट्स की एक्चुअल हालत है कुछ टाइम चलने के बाद। जहां से वो कनेक्शन बना है, प्लेटों में करंट फ्लो हो रहा है, प्लेट गायब हो चुकी है। प्लेट कहां गई? जो फ्रंट में बैठे हैं लोग इनमें से, ये प्लेट कहां गई सर जो गायब हो गया? ये कहां गया? ये हमारे अंदर गया, ये हमारे बच्चे के अंदर गया, जो अभी अपने फॉर्मेटिंग ईयर्स में है, जो बचपन में शरीर बनता है, जो लाइफ टाइम तक चलता है, ये वहां गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको। ये निशान कब बनता है प्लेट्स के ऊपर? जब प्लेट हीट हो जाती है बहुत ज्यादा। लोहे की वेल्डिंग होते हुए आपने देखा होगा, निशान आ जाता है नीला लोहे के ऊपर। ये इतनी गर्म हो जाती है, इनका कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है पतली प्लेट्स में। और दूसरी तरफ ये हमारी 4 साल चली हुई वाली प्लेट है जो बिल्कुल साफ है और इसके ऊपर कोई इस तरह के निशान नहीं है। तो कोर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टाइटेनियम के 52 से ज्यादा आइसोटोप है, उनमें से कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, आयोनाइजर बना रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि रेडिएशन मेजर करने की डिवाइस कौन सी होती है, उसका नाम क्या है। जो इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट जापान से आता है, ये नॉन जो रेडिएटिव प्लेट्स है टाइटेनियम का, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, 99.9% प्योर मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम। एक छोटी कैंची कितनी आती है दाढ़ी मूछ के बाल काटने वाली? 25-50 रुपए की। और वही उसी साइज की कैंची जो सर्जरी में यूज होती है वो कितने की आती है? कम से कम 5000 की। ऐसा क्यों है आपने पूछा? जो डॉक्टर की इक्विपमेंट है जिससे सर्जरी कर रहे हैं वो इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि वो एंश्योर करते हैं कि इसको जंग नहीं लगेगा, इसने शरीर के अंदर जाके ऑपरेट करना है। अगर कोरोजन अंदर चला गया शरीर के तो वो बाद में पता नहीं कितनी गंदी बीमारी बन जाएगा, इसीलिए वो एंश्योर करते हैं। हमारी जो मशीन की प्लेट्स हैं वो टाइटेनियम की बनी हुई है, जो मेडिकल ग्रेड की प्लेट्स हैं। इस वजह से ये डिवाइस की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। अगर आप कोई ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या आप दूसरी कैंची से ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे? पैसे कम लगेंगे आपके, 50,000 की जगह 5,000 में हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन वो कैंची वो वाली यूज करेगा, नहीं करवाना पसंद करेंगे हम। तो इसी तरीके से जो मशीन है उससे जो पानी हमारे अंदर जाना है वो ऐसी प्लेट्स का होना चाहिए जिनको जंग ना लगे। टाइटेनियम को आप जमीन में गाड़ दो, इसको जंग नहीं लगेगा। एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं इससे। 400 साल की शेल्फ लाइफ है टाइटेनियम की, और 2200 साल की प्लेटिनम की शेल्फ लाइफ है, उसको जंग नहीं लगता। ये प्लेट्स टाइटेनियम की प्लेटिनम से कोटेड है, तो ये रस्ट लगने का मसला ही खत्म हो जाता है। तो मेटल टॉक्सिसिटी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। जो अगर हम चीपर अल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं और वो प्लेट्स ही डिसॉल्व होकर अगर हमारे शरीर में चली जाती है तो हमारे को मेटल पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे हम बच सकते हैं। पाइप का साइज छोटा है, डायमीटर लोकल मशीनों की। पाइप की डायमीटर थोड़ी सी बढ़ाते हैं ना तो पानी का रेट कई गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 1.5 गुना मोटी पाइप यूज करेंगे तो उससे 8 गुना ज्यादा पानी आपकी मशीन आपको देती है। तो दूसरी मशीनें बहुत धीरे धीरे चलती हैं, 1 लीटर की बोतल भरने में बड़ी देर लग जाती है। हमारी मशीन का फ्लो रेट सबसे अच्छा है, 180 लीटर पर आवर तक का ये हमारे को आयनाइज वाटर प्रोवाइड करती है, विच इज फास्टेस्ट इन इट्स सेगमेंट। ये इसके पाइप की थिकनेस के अंदर आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारी मशीन के अंदर फ्लो रेट लगा, फ्लो को कंट्रोल करने का यूनिट लगा होता है लोकल डिवाइसेस में, कि आप पानी जितने मर्जी प्रेशर से चलाएं लेकिन मशीन में से पानी धीरे ही आएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो डिवाइस है वो उस रेट से ज्यादा आयोनाइज कर ही नहीं सकती, वो उतना करंट कैपेसिटी ही नहीं कैरी करती कि वो उस पानी को आयोनाइज करे। हम ये वाला जो फ्लो डिवाइस है इसकी वजह से आप उनका फ्लो रेट इंक्रीज कर ही नहीं सकते, और हमारा जो फ्लो रेट है वो ऑलरेडी मैक्सिमम। अगर आप बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे तो डैमेज हो जाएगी दूसरी वाली डिवाइसेस। और बहुत सारी जो आयनाइजर्स हैं वो 11.5 और 2.5 वाला वाटर प्रोड्यूस नहीं करते, 10.5 तक करते हैं। इनर्जिक जो है वो 2.5 और 11.5 वाला भी पानी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसका यूज आपने डेमो में देखा।
2.5 हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो आप देख चुके हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो कंपेयर करते हैं इनैजिक से। अगर आप वेबसाइट पे जाए, नेट पे सर्च करें, वो लिखते हैं कि इनैजिक ट्रैप है, डेंजर है, ये खतरनाक केमिकल डालते हैं 11.5 बनाने के लिए। हम एनहेंसर डालते हैं 11.5 बनाने के लिए, जिसके अंदर आपका कॉमन साल्ट नमक यूज होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको खतरनाक केमिकल बताया जाता है, जो हम रूटीन में यूज करते हैं। और यहां से हमारे पास आगे रिपोर्ट भी है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, उसकी क्वांटिटी वेल इन सेफ रेंज है 0.004%। तो हमारे को कोई चिंता करने वाली बात इसमें नहीं है। इससे ज्यादा तो हम एक कटोरी सब्जी में नमक खा जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जस्ट ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है जो इनैजिक की वेबसाइट पे एनहांसर के बारे में 2014 से डली हुई है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड विच इज नॉट डेंजरस। अकेली ऐसी मशीन जो हाई TDS के ऊपर भी सक्सेसफुली काम करती है। दूसरी मशीनों का अगर TDS का लेवल थोड़ा सा भी वेरी करता है, वो बहुत जल्दी चौक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, आयनाइजेशन करना बंद कर देती है। उनकी जाली जैसी जो प्लेट है, उनके बीच में व्हाइट डिपोजिट हो जाता है। लेकिन इनैजिक एक ऐसी डिवाइस है जो आपके हार्ड वाटर के भी, जिसका TDS इवन 250-265 तक भी जाता है, तो ये वाली मशीन जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है और चौक नहीं होती है। ई क्लीनिंग सिस्टम है, इसके अंदर कुछ मशीन्स हैं जिनमें जैसे K8 के अंदर है, और दूसरी मशीनों के अंदर भी कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग वाला ऑप्शन चलता है। कुछ लीटर पानी निकलने के बाद मशीन अपने आप को ऑटो क्लीन करती है। ये एक मॉडल से कंपेयर किया हुआ था। प्लेट्स की हालत देखो अंदर से कैसी है, और ये अपने आप को इंटरनेट पे कैसे दिखाते हैं, आई विल शो यू। ये देखो, ये कहते हैं हमारी परफोरेटेड है, मैश है, इसके अंदर ये हाईटेक है। इनैजिक वाले 1954 के ऑब्सोलेट पुराने जमाने के हैं, उनको ये नहीं पता जापान की 1954 की जो टेक्नोलॉजी थी उसके आसपास भी पहुंचने में भी आपको कई साल लग जाएंगे। इंटरनेट के ऊपर ऐसे दिखाते हैं, और असल में उनकी प्लेटों की ये हालत है, क्योंकि इंटरनेट पे थोड़ी ना एक्चुअल फोटो दिख रही है, थ्योरेटिकल डायग्राम दिख रहा है एनिमेटेड। ये उनकी प्लेटों की एक्चुअल हालत है। ये एक मशीन है 1 साल पुरानी है, और इसका पानी आप देखो, जो टैप वाटर आ रहा है, जो एसिडिक वाटर आ रहा है, जो एल्कलाइन वाटर आ रहा है, तीनों का पीएच जो है वो लगभग 7 आ रहा है। यानी कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी प्लेटों पे या तो गल चुकी, डिजोल्व हो चुकी है, या फिर उनके ऊपर कोरोजन इतना हो चुका है कि आयनाइजेशन होना बंद हो गया। आप सोचो, जिस बंदे ने 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए खर्च करके भी नॉन इनैजिक किसी लोकल कंपनी की मशीन ली, और 6 से 8 महीने बाद उसके पानी का ये हालत आए, उसके दिल पे क्या बीतेगी? जीरो। सस्ती लेने के चक्कर में उसको बहुत महंगा पड़ जाता है। और ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने दूसरी मशीन ले ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने 10 महीने बाद मैं उनके घर गया, जाके पानी चेक किया, दम नहीं था, ORP नहीं आ रहा था, pH भी नहीं आ रहा था, एंड देन दे रिग्रेटेड कि नहीं तो ठीक कह रहा था आशीष, हमें इनैजिक लेनी चाहिए थी। तो ये जब आप उसको दिखाएंगे तो कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। ये वाले निशान मैं आपसे डिस्कस कर चुका, कंपैरिजन आपको दिखा चुका, ये BWA मशीन का कंपैरिजन है। तो इस तरीके से प्लेटों की हालत हो जाती है हार्डली 1-1.5 साल के अंदर ही, और हम बात कर रहे हैं 30 से 40 साल हमारी मशीन के चलाने की। कैसे चलेगी? 230 वाट तक की पावर हमारी मशीन अकोमोडेट करती है, मैक्सिमम फ्लो रेट पे आयनाइजेशन प्रोवाइड करती है। और इनैजिक US से DSA का तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पहले बात हो चुकी है। ये कुछ रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस है, जो भाई रिसर्च में इंटरेस्टेड है वो मेरे से रेफरेंस ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये सारे पर्सनली मैंने स्टडी किए हुए रेफरेंसेस, और मेरी स्टडी में मैंने इनको इंक्लूड किया है ना। तो अगर हमसे कोई बोले कि हमें रेस करनी है, तो एक ये भी शेयर करता है और ये भी शेयर करता है, लेकिन एक आता है 25 रुपए का और एक आता है 2,500 रुपए का। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई बोले भाई करता तो शेयर ही है ना, है तो आयनाइजर ही ना, वाटर आयनाइज ही तो करता है। जब मिल रहा है 50,000 का तो क्यों लेना है 3.5 लाख का, 340 का? चलो रेस करते हैं। है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही ना, चाहे रोल्स रॉयस हो चाहे ऑटो रिक्शा हो, पहुंचा तो देगी ना आपको एक चौक से दूसरे चौक पे। लेकिन क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? जो इनैजिक है उसको रोल्स रॉयस बोला गया एनालाइजर्स की मार्केट में, इसका कंपैरिजन नहीं है। तो अगली बार जब आप प्रोडक्ट अपना लेके जाएंगे किसी के पास, आपको पता होगा आपके माइंड में कि आप क्या लेके जा रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जो है वो स्केली नहीं है,
जो स्केरी है वो है लैक ऑफ नॉलेज। आप अपनी टीम को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉपर नॉलेज देकर जब मार्केट में भेजेंगे लोगों के पास बात करने, तो वो उनको जवाब दे पाएंगे। जब उनके पास ये नॉलेज नहीं है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं और उनका जो जवाब है सवालों का वो दे नहीं पाते और फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। तो अगर हम प्रॉपर नॉलेज के साथ जाएंगे तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कंपटीशन का विक्टिम नहीं बनेंगे। एजुकेट देम, एम्पावर देम। थैंक यू।